अस्सलाम वालेकुम। रब करीम के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का हमारा ये छोटा सा टेक्निकल रिव्यू जो है वो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट और ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट के कंपैरिजन पर मुश्तमिल है। तो इन दोनों सिस्टम्स का हम आपके साथ शेयर करेंगे इनका कंपैरिजन। सबसे पहले ये हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट क्या होता है, ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट क्या होता है, इसके अलावा इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके अलावा नेट मीटरिंग इनके लिए ज़रूरी है या नहीं है, नेट मीटरिंग में जो मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम है वो कौन सा रहता है, इसके अलावा इनकी वारंटीज़ की बात करेंगे, इसके अलावा इनके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर इनके ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर इनके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, कहाँ पे हमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए और कहाँ पे हमें नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए और कहाँ पे ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा हम इनके ये देखेंगे कि इन दोनों के बेनिफिट्स और आउटकम जो हैं वो क्या क्या हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट एक ऐसा सोलर पावर प्लांट है जो कि 3 फेज़ इन्वर्टर और सोलर मॉड्यूल पर मुश्तमिल होता है और ये हमारे ग्रिड के साथ सिंक होता है। इसी तरह जो हमारा हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है वो एक हाइब्रिड इन्वर्टर या वो 3 फेज़ होगा या सिंगल फेज़ होगा। इसके अलावा उसके अंदर जो हमारे पावर बैकअप के लिए बैटरीज़ होती हैं वो बैटरीज़ मुख्तलिफ़ टाइप की हैं, जैसे साल्ट वाटर बैटरीज़ हैं, ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं और इसके अलावा सेल्स हैं, AGM ड्राई बैटरी हैं, जेल बैटरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरी हैं। ये एज़ पर स्पेसिफिकेशन होता है कि आपने कितना बैकअप लेना है, उसी के मुताबिक आप जो है वो बैटरीज़ चूज़ करते हैं और ज़ाहिर है इन हर एक बैटरीज़ की लाइफ जो है वो मुख्तलिफ़ होती है। तो ये कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो इनके जो कंपोनेंट हैं, ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट के जो कंपोनेंट हैं वो मेनली एक 3 फेज़ इन्वर्टर होता है जिसको ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड इन्वर्टर बोलते हैं और जो हाइब्रिड होता है उसके अंदर एक हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरीज़ और सोलर मॉड्यूल होते हैं। इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ग्रिड टाइड का वो डायरेक्टली ये होता है कि DC करंट को ये हमारे AC जो कन्वेंशनल हमारा करंट होता है वो उसमें कन्वर्ट करता है। जितनी हमें ज़रूरत होती है वो प्रेमिसेस को पहले जो बिजली बनती है वो फराहम कर दी जाती है। अगर उससे कोई ज़्यादा होती है तो वो ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। इसी तरह जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है उसका भी ऑलमोस्ट यही तरीका है, लेकिन उसके अंदर जो बैटरीज़ होती हैं, बैटरीज़ सबसे पहले जो DC करंट है वो AC में कन्वर्ट होगा हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर और वो होम अप्लाइंसेस और बैटरीज़ को चार्ज करेगा। होम अप्लाइंसेस को डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है और उसके साथ साथ वो बैटरी भी चार्ज करता रहता है। तो जो ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम है उसके अंदर बैटरीज़ नहीं होती, ये बैटरी लेस सिस्टम होता है। इसके अलावा हम इनकी ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बात कर लेते हैं कि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जितने पैसे हम इनके ऊपर लगा रहे हैं वो हमें जो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में जो है वो वापस मिलेगी। तो जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट है ये रेजिडेंशियल में इसका 3 से 3.5 ईयर तक जो है ROI निकलता है और इंडस्ट्रियल में ये तकरीबन 4 से 4.5 ईयर तक इसका जो है वो ROI निकलता है, यानी जितनी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर वो हमें रिटर्न में मिल जाती है। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो ये हाइब्रिड जो है ये लार्ज स्केल पे ज़ाहिर है नहीं लगता, ये बड़े लिमिटेड स्केल पे लगता है और इसके अंदर जो मेन कॉस्ट होती है वो बैटरीज़ की होती है और हाइब्रिड इन्वर्टर की होती है। तो इसलिए इसका जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो ग्रिड टाइड से वो इसका 1.5% ज़्यादा होता है। यानी अगर ग्रिड टाइड 10 किलोवाट का सेम कैपेसिटी का तकरीबन 1 मिलियन का है तो इसी तरह जो हाइब्रिड 10 किलोवाट है विद लिथियम आयन बैटरीज़ ये तकरीबन 1.5 मिलियन हमें कॉस्ट करता है।
तो इसका जो ROI है फिर उसी तरह ये तकरीबन 5 to 7 ईयर में इसका ROI हमें मिलता है ग्रिड जो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है। इसके अलावा हम इनका ये देख लेते हैं कि इनकी वारंटीज़ क्या होती हैं। जो स्टैंडर्ड में हमारे पास सोलर मॉड्यूल हैं उनकी तो 25 ईयर आजकल आ रही है, और अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट होने के बाद ये तकरीबन 30 ईयर पे जो हमारे सोलर मॉड्यूल करीब ही जाने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है उसकी स्टैंडर्ड 5 ईयर वारंटी होती है, और जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं वो एज़ पर कंपनीज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ वारंटी देती हैं। समवन गिव यू कह लें कि 1 ईयर, कोई 2 साल, कोई 5 साल, तो ये इस तरह से इसकी वारंटीज़ वगैरह होती हैं। और बैटरीज़ का जो है वो एज़ पर गाइडलाइन होता है, यानी कि अगर आप अच्छी लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो 3 to 5 ईयर जो है वो बेहतरीन निकाल जाती हैं। इसके अलावा फ्लडेड बैटरी वो जो होती हैं तकरीबन 1 साल से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल तक ये ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके अंदर जो मेन कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व रहती है वो ये कि हमें बैटरियां बार बार इसकी रिप्लेस करनी पड़ती हैं, और वो जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो हमारी सारी लॉस्ट हो जाती है सारी की सारी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कंप्लेन रेशो दोनों में क्या है। जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट है इसमें जो एनुअल कंप्लेन रेशो है तकरीबन 1 to 2% है, और जो हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम है इसमें 5 to 20% जो है वो कंप्लेन की गुंजाइश रहती है। दूसरा, अगर हम लोड की बात करें तो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट जो है वो लोड इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसमें हम रिस्ट्रिक्टेड जो है या लिमिटेड लोड जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यानी हम एक ख़ास जो है वो चीज़ें उससे चलाएंगे, ये नहीं होगा कि हम उसके ऊपर अनलिमिटेड लोड यानी इलेक्ट्रिक लोड डाल दें। तो जो हमने उसके ऊपर चीज़ें या अप्लाइंसेस हमने रन करनी होती हैं, चलानी होती हैं, उनके लिए हम लोड डिवाइड इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्रिड टाइड के अंदर जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये इसीलिए इसको स्टैंड अलोन और वर्सेटाइल यूनिवर्सल सिस्टम कहा जाता है। तो ग्रिड टाइड जो है यूनिवर्सल सिस्टम है, और इसके अंदर हमें लोड मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती, ये अनलिमिटेड होती हैं चीज़ें इसकी। इसीलिए ये जो है हमारा जो ग्रिड टाइड है 99% जो इंस्टॉलेशन होती है पूरी दुनिया में और इंक्लूडिंग हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो इसी ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट की होती है। तो अब इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि जो बैटरी रिप्लेसमेंट आ गई जो हाइब्रिड के अंदर, हमें जो मेजर चीज़ें हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है बैटरीज़ के ऊपर तो वो 3 to 5 ईयर में वेस्ट हो जाती है। अब दूसरा जो इनके बेनिफिट जो हैं इनके ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट के, इसमें आपको मेजर जो बेनिफिट ये होता है कि ये जो आपका बिल है इसको 90 से 95% तक ज़ीरो कर सकता है, और इवन 100% तक भी इससे जो आपका इलेक्ट्रिक बिल है वो ख़त्म हो सकता है। और अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो सेम कैपेसिटी का अगर हाइब्रिड जो है जैसे ग्रिड टाइड की हम बात कर रहे थे, तो सेम कैपेसिटी का जो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है ये मैक्सिमम 30 से 40% आपको जो है वो मंथली बिल की मद में आपको सेविंग देता है। और सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो 24 घंटों में से 6 से 8 घंटे की ये हमें सेविंग देता है। इसके अलावा हमें रिमेनिंग 16 से 18 घंटे का बिल फिर भी पे करना पड़ता है। तो अब हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए और ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए। जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट है वो ऐसे इलाकों के लिए आइडियल सोलर पावर प्लांट है जहाँ पे फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग नहीं होती, जहाँ पे जो है वोल्टेज का इशू नहीं होता या दूसरी फ्लक्चुएशन जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह का इशू नहीं होता। और जैसे पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं इनमें तकरीबन लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। तो इसलिए जो ये सिस्टम है ये आइडियल है हमारे जो जितने भी बिग सिटीज़ हैं उनके लिए, और हमें इसको वहाँ पे लगाना चाहिए। इसके अलावा जो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है ये हमें उन इलाकों में ज़्यादा सूट करता है जिन इलाकों में फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग होती है और जहाँ पे वोल्टेज का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसके अलावा उन जगहों पे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, जैसे हमारी कम्युनिकेशंस की
जैसे कम्युनिकेशन टावर्स वगैरह हैं, या वो एरियाज़ ऑफ लाइफ जहाँ पे हमें 24 आवर विद नॉन स्टॉप जो है वो बिजली चाहिए होती है, वहाँ पे इसको लगाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम इनको कहाँ कहाँ पे नहीं लगा सकते, जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट है जहाँ पे फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग हो, वोल्टेज का इशू हो, फ्रीक्वेंसी का इशू हो, और जहाँ पे 3 फेज़ ग्रिड ना हो, वहाँ पे हमें ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट नहीं लगाना चाहिए। हमें इसका नुकसान होता है, क्योंकि इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि जैसे ही 3 फेज़ बिजली यानी ग्रिड नहीं होगा तो हमारा जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट है वो काम नहीं करेगा। इस हवाले से जो हमारा हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है वो अनइंटरप्टेड हमें सप्लाई देता है, यूनिवर्सल जो है वो हमें सप्लाई देता है, यानी कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता है, और इसमें पावर फेलियर का कोई इशू नहीं होता। तो ऐसे इलाकों में हमें जो है वो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए, जिन इलाकों में फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग हो, फ्रीक्वेंसी का इशू हो, या वहाँ पे 3 फेज़ ग्रिड ना हो, या बिजली ही ना हो, तो वो हमें लगाना चाहिए। अब जो 3 फेज़ हमारा इन्वर्टर होता है ग्रिड टाइड का, इसके लिए नेट मीटरिंग ज़रूरी है। नेट मीटरिंग के बगैर ये काम नहीं करता, और करता भी है तो उसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है उसके साथ ये ऑप्शनल होता है कि आप नेट मीटरिंग करवा लें, तब तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नेट मीटरिंग ना करवाएं तो भी ठीक है, और ये सही से चल जाता है। अब जो हमें जो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है उसको कौन सी जगहों पे इंस्टॉल नहीं करवाना चाहिए, उन जगहों पे जहां हमने हैवी लोड को ड्राइव करना होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं या ऐसी जगह जहां पे हैवी मोटर्स वगैरह ने चलना होता है, तो ऐसी जगहों पे हम हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट नहीं लगाते। इसके अलावा जहाँ पे हमारा लोड हैवी होता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है, तो ऐसी जगहों पे भी हमें हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट नहीं लगाना चाहिए। तो ये छोटा सा टेक्निकल रिव्यू हमने इसलिए बनाया कि आपको हाइब्रिड और ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो। मज़ीद कोई सवालात हों तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।